नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल हिंदी ज्ञानवाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बिहारी सतसई पर जगन्नाथ दास रत्नाकर द्वारा लिखित बिहारी रत्नाकर से 72 महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर देखेंगे। इस वीडियो में जगन्नाथ दास रत्नाकर के बिहारी रत्नाकर से 1 से लेकर 25 दोहों को शामिल किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि बिहारी रत्नाकर को आरपीएससी के फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड दोनों के पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है और ये वीडियो दोनों के लिए लाभदायक होगा। इस वीडियो में दोहा संख्या 1 से लेकर दोहा संख्या 25 तक के प्रश्न शामिल किए गए हैं। प्रश्न के साथ हमने दोहा का क्रम भी लिख दिया है ताकि आपको आपके पाठ्यक्रम के अनुसार तैयारी करने में सुविधा हो सके। प्रश्नोत्तर तैयार करने में हालांकि बहुत ही सतर्कता बरती गई है, फिर भी त्रुटि होना स्वाभाविक है। किसी भी प्रकार की गलती या अशुद्धि होने की स्थिति में आप कमेंट करें ताकि भविष्य में ऐसी गलती ना हो और उनमें सुधार किया जा सके। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है, बिहारी के जन्म और मृत्यु से संबंधित सही संवत का विकल्प कौन सा होगा? विकल्प है, और यहां सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी, 1652 विक्रम संवत से 1720 विक्रम संवत। प्रश्न संख्या 2 देखिए, आमेर के मिर्जा राजा जयसिंह ने बिहारी की अन्योक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें भेंट स्वरूप क्या दिया था? विकल्प है ए, सोने की असरफियां, बी, आमेर की जागीर, सी, जयपुर की मनसबदारी, डी, काली पहाड़ी नामक ग्राम की जागीर। तो यहां सही जवाब हो जाएगा विकल्प डी, काली पहाड़ी नामक ग्राम की जागीर। प्रश्न संख्या 3 देखिए, बिहारी ने बिहारी सतसई की रचना कब की थी? यह भी एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे भी आपको याद रखना चाहिए। विकल्प है ए, 1662 ईस्वी में, बी, 1672 ईस्वी में, सी, 1655 ईस्वी में, या फिर डी, 1652 ईस्वी में। तो यहां सही जवाब होगा विकल्प ए, 1662 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 4 देखिए, बिहारी रत्नाकर नामक रचना के लेखक कौन है? इसका जवाब आपको पता होगा, जगन्नाथ दास रत्नाकर। विकल्प बी यहां पर सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 देखिए, बिहारी हिंदी साहित्य में किस काल के कवि माने जाते हैं? विकल्प देखिए, ए, आदिकाल, बी, भक्तिकाल, सी, रीतिकाल, या फिर डी, आधुनिक काल। तो सही जवाब होगा विकल्प सी, रीतिकाल। प्रश्न संख्या 6, बिहारी किस संप्रदाय में दीक्षित थे? विकल्प ए, निम्बार संप्रदाय, बी, वल्लभ संप्रदाय, सी, राधा वल्लभ संप्रदाय, या फिर डी, रसिक संप्रदाय। तो सही जवाब होगा यहां पर विकल्प ए, निम्बार संप्रदाय। प्रश्न संख्या 7 देखिए, बिहारी के दोहों में किसका वर्णन मिलता है? विकल्प देखिए, ए, भक्ति का, बी, नीति का, सी, श्रृंगार का, या फिर डी, उपयुक्त सभी का। तो यहां सही जवाब होगा विकल्प डी, उपयुक्त सभी का। बिहारी के दोहों में भक्ति, नीति और श्रृंगार सभी का समावेश और वर्णन मिलता है। प्रश्न संख्या 8 देखिए, बिहारी रीतिकालीन किस साहित्य काव्य धारा का प्रतिनिधित्व करते हैं? विकल्प है ए, रीतिबद्ध, बी, रीतिमुक्त, सी, रीति सिद्ध, या फिर डी, उपयुक्त सभी। तो यहां सही जवाब होगा विकल्प सी, रीति सिद्ध। बिहारी रीतिकालीन रीति सिद्ध साहित्यिक काव्य धारा का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रश्न संख्या 9, नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास यही काल, यह दोहा बिहारी ने किस राजा को लिखकर भेजा था? विकल्प देखिए, ए, जयसिंह, बी, मानसिंह, सी, भवानी सिंह, डी, भगवंत दास। सही जवाब होगा यहां पर विकल्प ए, जयसिंह। प्रश्न संख्या 10 देखिए, बिहारी सतसई में दोहों की कुल कितनी संख्या है? विकल्प है ए, 703, बी, 713, सी, 723, और डी, 733। तो यहां सही जवाब होगा विकल्प बी, 713। सतसई शब्द से 700 का बोध होता है, परंतु बिहारी सतसई में 713 दोहे माने गए हैं। प्रश्न संख्या 11 देखिए, बिहारी रत्नाकर का संबंध किससे है? विकल्प देखिए, ए, रीतिमुक्त धारा से, बी, रीतिबद्ध धारा से, या फिर रीति सिद्ध धारा से, या फिर डी, उपयुक्त सभी। तो यहां पर विकल्प सी सही हो जाएगा, रीति सिद्ध काव्य धारा से। प्रश्न संख्या 12, बिहारी सतसई की मूल भाषा क्या है? विकल्प है ए, अवधी, बी, ब्रजभाषा, सी, खड़ी बोली, या फिर डी,
संस्कृत। सही जवाब होगा यहाँ पर विकल्प बी ब्रज भाषा। बिहारी सतसई मूलतः ब्रज भाषा में लिखी गई है। प्रश्न संख्या 13, बिहारी सतसई रचना किस काव्य की श्रेणी में आती है? विकल्प है ए मुक्तक काव्य, बी प्रबंध काव्य, सी महाकाव्य या फिर डी खंड काव्य। तो सही जवाब होगा यहाँ पर विकल्प ए मुक्तक काव्य। प्रश्न संख्या 13 देखिए, मेरी भव बाधा हरो पंक्ति के माध्यम से बिहारी द्वारा किसकी आराधना की गई है? विकल्प है ए सरस्वती जी की, बी राधिका जी की, सी गणेश जी की या फिर डी कृष्ण जी की। तो यहां सही जवाब होगा विकल्प बी राधिका जी की। बिहारी सतसई का प्रारंभ करते समय बिहारी ने सर्वप्रथम राधिका जी की आराधना की है। प्रश्न संख्या 15, जातन की झाई परे श्यामु हरित दुति होय, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? विकल्प है ए उपमा, बी रूपक, सी अन्योक्ति या फिर डी श्लेष। तो सही जवाब होगा यहां पर विकल्प डी श्लेष। यहां श्याम और हरित शब्द में श्लेष अलंकार है और जो बिहारी सतसई लिखी गई है वो पूर्णतः दोहा छंद में लिखी गई है। प्रश्न संख्या 16 देखिए, जातन की झाई परे श्यामु हरित दुति होय, इस पंक्ति के माध्यम से बिहारी के किस प्रकार के ज्ञान का पता चलता है? विकल्प है ए भाषा ज्ञान, बी ज्योतिष ज्ञान, सी राजनीति ज्ञान या फिर डी रंग ज्ञान। तो सही जवाब हुआ यहां पर विकल्प डी रंग ज्ञान। प्रश्न संख्या 17 देखिए, अपने अंग को जानी जो बन नृपति प्रवीण, स्तन मन नैन नितंब को बड़ो इजाफा कीन, इस दोहे का विषय क्या है? ये दोहा 2 नंबर का दोहा है बिहारी रत्नाकर में। विकल्प है ए श्रृंगार, बी भक्ति, सी राजनीति या फिर डी आयुर्वेद। तो यहां सही जवाब होगा विकल्प सी राजनीति। दोस्तों यहां पर विकल्प ए और सी को लेकर असमंजस रहता है। अधिकतर लोग इस दोहे का मूल विषय श्रृंगार मानते हैं, लेकिन यहां वास्तविकता में विकल्प सी सही होगा। राजनीति इस दोहे का मूल विषय है। इसके संबंध में हम अगला प्रश्न देखते हैं, वहां यह बात स्पष्ट हो जाएगी। प्रश्न संख्या 18 देखिए, दोहा है अपने अंग के जानी के जौबन नृपति प्रवीण, स्तन मन नयन नितंब की को बड़ो इजाफा कीन, या की जगह आएगा को। इस दोहे में बिहारी का कौन सा ज्ञान प्रकट होता है? प्रश्न बदल दिया गया है, भाव वही है। तो विकल्प देखिए, ए सौंदर्य बोध, बी श्रृंगारिकता, सी राजनीतिक चेतना या फिर डी आंगिक संवेदना। तो यहां विकल्प बी और सी में फिर से कंफ्यूजन हो जाता है अधिकतर को, तो इस विषय में बता दो यहां पर उत्तर यहां पर होगा सी राजनीतिक चेतना। और आइए देखते हैं कि क्यों होगा। तो राजा अपने सहायक अंगों जैसे सेनापति, अमात्य, सेना को अपना शुभ चिंतक मानकर या उनके काम से प्रसन्न होकर उनकी जागीर या वेतन आदि में वृद्धि कर देता है। ये बात यहां पर पहली लाइन में आई, अपने अंग के जानी के जौबन नृपति प्रवीण। यहां यौवन रूपी नृपति ने स्तन मन नयन और नितंब को अपने सहायक मानकर उनके आकार में वृद्धि कर दी है। ये वृद्धि शब्द थोड़ा गलत लिखा गया है। यहां श्रृंगारिकता के साथ साथ बिहारी की राजनीतिक चेतना का बोध होता। श्रृंगारिकता तो है, लेकिन वास्तविकता में यहां पर बिहारी की राजनीतिक चेतना का बोध होता है। तो आपको यहां पर विकल्प में सी चुनना होगा और बाकी आप अपने विवेक से इसका चयन कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 19 देखिए, अपने अंग के जानी के जौबन नृपति प्रवीण, स्तन मन नयन नितंब की को बड़ो इजाफा कीन, इस दोहे में कौन सा भाव है? दोहा संख्या 2 ही है। नायक द्वारा नायिका के नव यौवन की प्रशंसा करना, बी नायिका द्वारा नायक के यौवन की प्रशंसा करना, सी नायक नायिका द्वारा आपस में दोनों की प्रशंसा करना या फिर डी दोनों के विवाह का भाव है। तो यहां सही जवाब होगा विकल्प ए, नायक द्वारा नायिका के यौवन की प्रशंसा इस दोहे के माध्यम से की गई है। प्रश्न संख्या 20 देखिए, दोहा वही है, अपने अंग के जानी के जौबन नृपति प्रवीण, स्तन मन नयन नितंब को बड़ो इजाफा कीन, इस दोहे में कौन सा अलंकार है? यहाँ पे की जगह आपको को पढ़ना पड़ेगा। उपमा अलंकार है, बी रूपक अलंकार है, सी श्लेष अलंकार है या फिर डी यमक अलंकार है। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प बी रूपक अलंकार है। प्रश्न संख्या 21, दोहा वही है, फिर से इसमें से प्रश्न बनाया गया है, इस दोहे में
कौन सा अलंकार है? तो यहाँ रूपक अलंकार हमने पढ़ लिया था, लेकिन इस विकल्प में रूपक अलंकार का उल्लेख नहीं है, तो आपको यहाँ पर बताना होगा इन विकल्पों में से चयन करके। ए मानवीकरण अलंकार, बी विभावना अलंकार, सी संदेह अलंकार या फिर डी अतिशयोक्ति अलंकार। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प ए मानवीकरण अलंकार। प्रश्न संख्या 22, अरते टरत न बर परे दई मरक मनुमैन होड़ा होड़ी बड़ी चले चितु चतुराई नैन। इस दोहे में कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है? ये दोहा संख्या 3 है। विकल्प है ए रूपक, बी उपमा, सी उत्प्रेक्षा, डी दृष्टांत। तो यहां सही जवाब होगा विकल्प सी उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार के लक्षणों में आप जो वाचक शब्द मिलता है वो है यहां पर मनु, और इस मनु के आधार पर यहां पे आप सीधा सीधा उत्प्रेक्षा अलंकार बता सकते हैं। दोस्तों यहां पे मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि सभी प्रश्नों को अटेंड करने के बाद में आपको कमेंट करके हमें बताना है कि आपके द्वारा कितने प्रश्नों के सही जवाब दिए गए और हमारी प्रश्नोत्तरी आपको कैसी लगती है। इस विषय में भी आप हमें कमेंट करके बताएं ताकि हमें मोटिवेशन मिले। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी फायदा हो सके, और कोई सुझाव आदि हो तो हमें कमेंट करके बताएं ताकि और कोई सुधार किया जा सके। प्रश्न संख्या 23 देखिए, ओरे ओप कनी नी कनु गनी घनी सिरताज, पंक्ति में कनी नी कनु शब्द का क्या अर्थ है? विकल्प है ए आंखों की पुतलियां, बी कान की बाली, सी चेहरे की आभा, डी नाक का मोती। तो सही जवाब होगा यहाँ पर विकल्प ए आंखों की पुतलियां, या कनी नी कनु शब्द से आंखों की पुतलियों का उल्लेख किया गया है। प्रश्न संख्या 24 देखिए, दोहा वही है, दोहा संख्या 4, ओरे ओप कनी नी कनु गनी घनी सिरताज, मणि धनी के नेह की बनी छनी पटलाज। इस दोहे में कौन सा भाव व्यक्त हुआ है? विकल्प देखिए, ए नायिका का नक्सिक वर्णन है, बी नायिका की वीरता का वर्णन है, सी नायक नायिका मिलन है, या फिर डी नायिका की आंखों की पुतलियों का वर्णन है। तो प्रश्न संख्या 23 से आपको इसमें पता चल गया होगा, इस यहाँ विकल्प होगा डी नायिका की आंखों की पुतलियों का वर्णन है। प्रश्न संख्या 25 देखिए, मणि धनी के नेह की बनी छनी पटलाज, पंक्ति में मणि के समान किसे बताया गया है? विकल्प है ए नायिका के कान की बाली को, बी नायिका की नाक की नथ को, सी नायिका के आंखों की पुतलियों को, डी नायिका की आंखों को। तो यहां सही जवाब होगा विकल्प सी नायिका के आंखों की पुतलियों को। दोहा संख्या 4 में नायिका की आंखों की पुतलियों का वर्णन किया गया है। तो यहाँ सारे प्रश्न नायिका की आंखों की पुतलियों के इर्द गिर्द ही घूमेंगे। दोहे का अगर आपको भाव पता होता है तो आपको प्रश्नों का उत्तर बताने में आसानी रहेगी, इसलिए दोहों को जरूर पढ़ें और उनका भाव समझने का प्रयास करें। प्रश्न संख्या 26, सन्नी कज्जल चकझक लगन उपज्यो सुदिन सनेहू, बिहारी का उक्त दोहा किस विषय पर आधारित है? दोहा संख्या 5 है ये। इसमें कौन सा विकल्प सही होगा आपको बताना है। विकल्प ए ज्योतिष विज्ञान, बी भाषा विज्ञान, सी आयुर्वेद, या फिर डी राजनीति। तो यहां सही जवाब होगा विकल्प ए ज्योतिष विज्ञान। दोहा संख्या 5, सनी कजल चकझक लगन उपजो सुदिन सनेहू में बिहारी के ज्योतिष विज्ञान के ज्ञान का पता चलता है, और ये दोहा ज्योतिष विज्ञान के विषय पर आधारित है। प्रश्न संख्या 27, सनी कजल चकझक लगन उपज्यो सुदिन सनेहू, पंक्ति में रेखांकित पद चकझक में कौन सा अलंकार है? विकल्प देखिए, ए उत्प्रेक्षा, बी उपमा, सी विभावना, डी रूपक। सही जवाब होगा यहाँ पर विकल्प डी रूपक अलंकार। प्रश्न संख्या 28 देखिए, सनी कजल चकझक लगन उपजो सुदिन सनेहू में चकझक शब्द का क्या अर्थ होगा? विकल्प देखिए, ए मन रूपी मछली, बी नयन रूपी मछली, सी आकाश रूपी मछली, या फिर डी नयन रूपी कांटा। सही जवाब होगा यहाँ पर विकल्प बी नयन रूपी मछली। चकझक का मतलब होगा नयन रूपी मछली, यानी मछली से तुलना की गई है नायिका के आंखों की। प्रश्न संख्या 29, सनी कजल चकझक लगन उपजो सुदिन सनेहू, पंक्ति में नायिका के आंखों के काजल को किसके समान बताया गया है? विकल्प देखिए, ए शनि के समान, बी चंद्रमा के समान,
सी मछली के समान, या फिर डी उपर्युक्त सभी के समान। तो यह सही जवाब होगा विकल्प ए, शनि के समान। यहां दोहा संख्या 5 में नायिका की आंखों के काजल को शनि के समान बताया गया है, शनि देव, शनि ग्रह के समान बताया गया है। प्रश्न संख्या 30 देखिए, शनि कजल चकझक लगन उपजो सुदिन सनेहू, क्यों न नृपति वह भोगवे लही सुदेशु सबु देहू। दोहे में कौन सा भाव वर्णित है? यह भी दोहा संख्या 5 है और इसमें से प्रश्न आया है। विकल्प ए नायक को आकर्षित करना, बी नायिका को अपनी ओर आकर्षित करना, सी नायक नायिका का आपसी आकर्षण विकर्षण, या फिर डी नायिका के कज्जल फलित नेत्रों द्वारा नायक के हृदय में प्रेम उत्पन्न करना। तो यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा, नायिका के कज्जल फलित नेत्रों द्वारा नायक के हृदय में प्रेम उत्पन्न करना। प्रश्न संख्या 31 देखिए, यह प्रश्न संख्या 31 दोहा संख्या 6 से लिया गया है। सालती है नटसाल सी क्यों हूं निकसती नाही, मन मथ नेजा नोख सी खुबी खुबी जिए माही। प्रस्तुत दोहे में कौन सा भाव वर्णित है? विकल्प देखिए, ए नायिका की सुंदरता का वर्णन है, बी नायक का नायिका से मिलने का वर्णन है, सी कामदेव का वर्णन है, या फिर डी खुशी से रीझे हुए नायक का नायिका से मिलने की उत्कंठा का वर्णन है। तो यहां सही जवाब होगा विकल्प डी, खुशी से रीझे हुए नायक का नायिका से मिलने की उत्कंठा का वर्णन है। दोस्तों, इस वीडियो में हमने एक ही दोहे से 4-5 प्रश्न बनाए हैं, और ये प्रश्न इसलिए बनाए हैं ताकि कोई भी प्रकार का प्रश्न, छोटा प्रश्न भी आपसे परीक्षा में न छूट सके। वीडियो को आप ध्यानपूर्वक देखें। प्रश्न संख्या 32 देखिए, सालती है नटसाल सी क्यों हूं निकसित नाही, मन मत नेजा नोक सी खूबी खूबी जिए माही। इस दोहे के अनुसार नायक के हृदय में कामदेव के भाले की नोक की तरह क्या चुभ गई है? विकल्प है ए नायिका की पुतलियां, बी नायिका की खूबी जो कि एक कर्णाभूषण होता है, कान में पहने जाने वाला आभूषण, सी नायिका की बाली, डी नायिका की आंखें। तो कौन सी चीज कामदेव के भाले की तरह नायक के हृदय में चुभ रही है? आपको विकल्प में से चयन करके बताना है। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प बी, नायिका की खूबी जो कि कर्णाभूषण होता है। अगला प्रश्न देखिए, और यह प्रश्न भी दोहा संख्या 6 से ही है। सालती है नटसाल सी क्यों हूं निकसिती नाही, मन मथ नेजा नोक सी खूबी खूबी जिए माही। इस दोहे में आश्रय विभाव क्या है? थोड़ा सा दिमाग लगाना है, इसमें आश्रय क्या है आपको बताना है। तो विकल्प है ए नायक, बी नायिका, सी कामदेव, या फिर डी सखी। तो यहां पर जो आश्रय विभाव है वो है नायक, और ये कह सकते हैं कि नायक का हृदय यहां पर आश्रय विभाव है। प्रश्न संख्या 34 देखिए, यह भी दोहा संख्या 6 से ही है। इस दोहे में नटसाल सी शब्द में कौन सा अलंकार है? तो यहां जैसे कि सी शब्द से आपको पता चल गया होगा, यहां पर अलंकार होगा विकल्प बी, उपमा अलंकार। प्रश्न संख्या 35 देखिए, जूती जोन है में मिली गई नेक न होती लखाई। इस दोहे में युवती अर्थात नायिका के दिखाई न देने का क्या कारण बताया है? विकल्प देखिए, ए कृष्ण वर्ण के कारण रात्रि में मिल जाना, बी अत्यधिक तेज चलने से हवा में मिल जाना, यानी इतनी तेज चल रही कि वो हवा में मिल गई, सी गौर वर्ण के कारण चांदनी में मिल जाना, यानी इतनी गोरी है कि उसका जो रंग है वो चांदनी में मिल गया है, डी नायक के सौंदर्य की आशा में मिल जाना। तो यहां सही जवाब होगा विकल्प सी, गौर वर्ण के कारण नायिका चांदनी में मिल गई है और वह आंखों से दिखाई नहीं पड़ रही है। तो यहां अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग हुआ है। नायक ने नायिका को इतना सुंदर बताया, इतना गौर वर्ण की बताया है कि वह रात्रि काल में चांदनी के समान हो गई है, और उन दोनों को यानी चांदनी में से नायिका को पहचानना मुश्किल हो रहा है, चांदनी में नायिका दिखाई ही नहीं दे रही है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ये 35 प्रश्न ही देखेंगे। आगे के वीडियो में हम 37 प्रश्न और देखेंगे। दोस्तों, इन 35 प्रश्नों में से आपने कुल कितने प्रश्नों के सही जवाब दिए, आपको हमें कमेंट करके बताना है।
उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि हमारे आगे आने वाली वीडियोज की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।